अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल, अनदर डे अनदर व्लॉग इन माय लाइफ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। तो जनाब, आज का व्लॉग भी आपको सारा दिन मैंने अपने साथ रखना है। जिधर जिधर मैं जाऊँगी उधर उधर आप मेरे साथ आएंगे। तो अगर आपको मैंने साथ लेके ही जाना है तो सबसे पहले चलते हैं दजाना एंड बैबरस को हमने ड्रॉप ऑफ करना है उनके वर्क पे। तो चूँकि आपको पता है सैटरडे संडे दजाना की जॉब होती है एंड बैबरस की भी होती है। बैबरस को कभी कभी सैटरडेज ऑफ मिल जाते हैं। बैबरस नॉर्मली ओनली संडेज़ को काम करती है, लेकिन दजाना के तो दोनों दिन बिजी होते हैं। तो अब हम लोग पहुंच चुके हैं, इनको ड्रॉप ऑफ करेंगे। आज बहुत ऐसा रेयर होता है कि इन दोनों की शिफ्ट सेम टाइम पे स्टार्ट हो। एंड तो हमेशा इनकी लेट डिफरेंट होती है। दजाना को लॉन्गर आवर्स मिलते हैं। दजाना माशाल्लाह चूँकि वो काफ़ी ज़्यादा अरसे से यहाँ पे काम कर रहा है, तो दजाना बड़ा एक्सपर्ट है। यानी ये अगर आप इसके इस टीम हॉटन के अंदर जाना तो आपको लगेगा दजाना इस टीम हॉटन को ओन करता है। लाइक उसकी जो वो बॉडी लैंग्वेज इतनी डिफरेंट होती है, वो बड़ा कॉन्फिडेंट होता है, वो बड़ा अच्छा से सब चीज़ों को लेके चलता है। बैबरस चूँकि नहीं है तो बैबरस को भी ये होता है कि उसके आवर्स थोड़े कम होते हैं, और फिर मेरा भी दिल करता है अभी छोटी है तो चलो उसको थोड़े थोड़े आवर्स मिले। ये तसल्ली बड़ी हो जाती है। अच्छी लगता है ये बात, मुझे अच्छी लगती है ये बात कि बहन भाई दोनों एक ही जगह पे काम करते हैं। वर्क इन्वायरमेंट का दजाना को भी पता है, तो एक भाइयों का ना एक रोल होता है जिसमें अपनी बहनों को प्रोटेक्ट करते हैं। तो मुझे ये बड़ी तसल्ली होती है कि एक ही जगह पे काम कर रहे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा काम कर रहे होंगे। दजाना उन सब पे नज़र रखने वाला है। तो बस जनाब, आज ये था कि संडे का दिन था, कि मैंने ये व्लॉग संडे को बनाया था, आप मंडे को देख रहे हैं। तो मुझे आज ना कुछ चीज़ें लेने के लिए जाना था। यानी ग्रॉसरी तो नहीं करनी थी। ग्रॉसरी इसलिए नहीं करनी कि जो कमिंग वीक है ये मेरे बच्चों का छोटे जो 3 बच्चे हैं उनका पीडी डेज़ हैं। हमारे पास लॉन्ग वीकेंड है, मंडे हमारा ऑफ है, फैमिली डे है। उसके बाद हो जाएगा जी ट्यूसडे मेरे बच्चों का पीडी डे है। दजाना के बाबा का और मेरा हमारा चल रहा है जी रीडिंग वीक। रीडिंग वीक यहाँ पे स्टूडेंट्स को मिलता है, जिसमें स्टूडेंट्स पूरा का पूरा हफ्ता, उसमें कोई क्लास नहीं होती है। अगर कोई कैचअप करना हो, कोई काम शाम, तो वो कर लेते हैं। नॉर्मली यहाँ पे उनको ज़्यादा काम नहीं मिलता। तो जनाब, मैंने दजाना को छोड़ा था, उसके बाद हम थोड़ा बाहर निकले, 1-2 काम किए। मुझे ये लेने थे टॉयलेट पेपर्स ये लगे हुए थे सेल पे। ट्रस्ट मी, मुझे लगता है कैनेडियन जो है ना लोग इस चीज़ को एक्सपीरियंस कर रहे होंगे कि जब से ये कोविड आया था, कोविड के बाद से हर चीज़ की कीमत बढ़ी है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो मुझे लगती है ना प्राइसेस इंक्रीज़ हुए हैं, मुझे लगता है टॉयलेट पेपर्स में, किचन पेपर टॉवल्स में, एंड जो आपके जो नैपकिन वगैरह होते हैं, टिश्यूज़ वगैरह होते हैं, उनके बॉक्सेस पे लगा है। तो इस दफ़ा ये इन लोगों ने लगाया था सेल पे। तो मेरे से गलती क्या हो गई, ये नॉर्मली आपको मिलता है $22-23 का एक है, ये आपको एक पैक मिलता है। यहाँ पे हम लोग, पहले ये मैं बता दूँ, यहाँ पे हम लोग सीजर्स ढूंढने की, वो कहते हैं ना, कश्मकश में लगे हुए थे। मीकाएल को सीजर्स नहीं मिल रहे थे, तो फाइनली हमने देख लिया। तो मैं आपको बता रही थी कि टॉयलेट पेपर्स जो हैं, मैंने देखा फ्लायर में कि ये सेल पे लगा हुआ है। ठीक है, मैं गई, मैंने ये नहीं देखा कि उस पर लिमिट भी लगी है कि वो एक ले सकते हैं आप। अच्छा, मैंने दोनों लिए, दोनों पैक्स लेके मैंने कार्ट में रखे, मैंने पे किया। इंटरेस्ट में मैंने उस वक्त बिल्कुल प्राइस नहीं देखी, मैंने कहा सेल पे है तो सेल प्राइस ही होगी। तो मैं लेके जब घर आई हूँ और मैंने फिर जाके आके मैंने कहा ये तो थोड़े ज़्यादा ही ले लिए उन्होंने। तो मैंने देखा तो आपको एक जो मिला, आपको एक पैक, वो आपको मिला सेल प्राइस पे, एंड द सेकंड वाला जो पैक था वो आपको रेगुलर प्राइस में मिला। मैंने कहा मुझे वो कहते हैं ना, हकीम लुकमान ने मशवरा दिया था कि मैं 2 ले लेती, 2 ले लिए, एक ही ले लेती। रेगुलर प्राइस पे तो हम वैसे ही उठाते रहते हैं। तो ये ऑलमोस्ट एक जो पैक है वो मुझे $10 ऑफ में मिला है। $10 ऑफ पे था और दूसरा मुझे रेगुलर प्राइस में मिला। तो ये थोड़ा सा गड़बड़ मैंने की, लेकिन अब वो $10 को मैं जाऊँ और मैं दोबारा उसको रिटर्न करूँ, ये करूँ। मैं वैसे रिटर्न करने में हूँ बड़ी शेरनी, आराम से जाके रिटर्न कर लेती हूँ। मुझे ये फ़िक्र नहीं होती कि मैं रिटर्न करूँगी तो एम्बैरेसमेंट होती है, वो मेरे हस्बैंड को होती है। दजाना के बाबा को रिटर्न करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। कोई चीज़, जितनी भी अच्छी चीज़ है, जितनी भी बुरी चीज़ है, जो आ गई वो हमारी है, और मैं हूँ शेरनी रिटर्न करने की। बस मुझे तो आप कह देंगे ये चीज़ अच्छी नहीं है, गुल ने वो सामान रख लेना है अपने कार में, और आते जाते कहीं ना कहीं रुक के मैंने आराम से रिटर्न कर लेना है। मुझे बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि मैं हमेशा ये कहती हूँ आप एक डॉलर बड़ी मेहनत से कमाते हैं। तो जब आपको कुछ लगता है कि वो चीज़ आपकी पसंद की नहीं निकली, तो आपको वो पैसा सेव करना चाहिए। तो बस वो आप आएँ आराम से एंड वो रिटर्न कर लें। मैंने कहा कि चलें इन पैक्स को खोलते हैं और इनको प्रॉपर जगह पे लेके जाते हैं। और मैंने मीकाएल को बुलाया, जिब्राइल को बुलाया। जिब्राइल शॉवर ले रही थी, वो भी निकली है। मैंने कहा साथ में आपको थोड़ा सा बाहर का, अपने बैक यार्ड का ज़रा व्यू दिखा दूँ कैसा नज़र आ रहा है, क्योंकि वेदर हो चुका है बहुत अच्छा। थोड़ा कहीं से क्लाउड्स आ जाते हैं, कहीं पे सनी होता है, तो बड़ा अच्छा चल रहा है हमारे पास। तो हम तो इस दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा ब्लेस्ड फील कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है हमें। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं स्नो के ऊपर आपको कुछ फुटप्रिंट्स नज़र आ रहे हैं। पता नहीं कौन कौन से एनिमल्स हैं, कुछ छोटे छोटे एनिमल्स हैं जो मेरे बैकयार्ड में आते हैं।
तो मैं तो समर में ना फिर यही डरती रहती हूँ, कहीं वो विंटर वाले एनिमल्स कहीं मेरे डेक के नीचे बैठे तो नहीं हुए, कहीं उन लोगों ने घर तो नहीं बनाया हुआ। तो मैं तो ये मेरा डर जो है ना वहीं कमी रह जाता है। तो जनाब ये देखिए ज़रा स्नो का पैटर्न देख रहे हैं कितना अच्छा लग रहा है। स्नो जो अगर आप देखें इसके फ्लोर पे, डेक के फ्लोर पे जहाँ जहाँ गैप था वहाँ से स्नो मेल्ट होना स्टार्ट हो गई और ऊपर थोड़ी थोड़ी पड़ी। ऐसा लगता है किसी ने स्ट्रिप्स के साथ इसका डिज़ाइन बनाया है। मुझे इतना अच्छा लगा, मैंने कहा आपको भी दिखाती हूँ, आपको भी अच्छा लगेगा, क्योंकि इस तरह की चीज़ें ना बड़ी थोड़ी सी डिफरेंट नज़र आ रही होती हैं। हाँ, और ये ब्रेड मैंने मंगवाई थी, ये मैंने नहीं ख़रीदी, ये कल दजाना गया था अपने बाबा के साथ कॉस्को। तो मैंने कहा था जा रहे हो तो एक ब्रेड का पैक लेते हैं ना, तो ये कल की पड़ी हुई थी, मैंने कहा चलें आपको ये भी दिखा देती हूँ। ये 3 ब्रेड्स मैं लूँ, मेरे आराम से 2-3 हफ्ते गुजर जाते हैं, क्योंकि हम आपको पता है सिर्फ 1-2 स्लाइस खाने वाले हैं। ब्रेड का 1 स्लाइस मैं और 1 स्लाइस नहीं 2 स्लाइस दजाना एंड दैट्स इट। कभी कभी जिब्राइल 1 स्लाइस खा लेती है। हम लोग ज़्यादा ऐसा नहीं है कि एक ब्रेड हमारी 2 दिन चले, हमारी ब्रेड काफ़ी टाइम चल जाती है, क्योंकि हम लोग थोड़ा कम कम खाने वालों में से हैं। तो चलें ये ब्रेड भी हम रखते हैं और उसके बाद अब मैं आपको दिखाती हूँ कि रात के खाने के लिए मैं क्या बना रही हूँ, मज़े की चीज़ें। लेकिन उससे पहले मैं सोच रही हूँ कि लेके जाऊँ ये टॉयलेट पेपर्स ज़रा रख दें, हम प्रॉपर जगह पे ऊपर चलते हैं और इसको ज़रा समेटा समाटी करते हैं। साथ में आपको ये नज़र आ रहा होगा तो आज मैंने थोड़ी सी शॉपिंग की है। विंडो शॉपिंग तो नहीं की, मैंने कुछ टेस्टर्स लिए, टेस्ट किए, कुछ चीज़ें ली, लेकिन मैं इंशाल्लाह ताला आपको दिखाऊंगी कि मैं क्या कुछ लेके आई हूँ, क्योंकि आपको ये पता है कि मुझे कॉस्मेटिक्स का शौक़ है। तो जब भी बाहर जाती हूँ कुछ ना कुछ ऐसा लेके आती हूँ। घर आई तो मुझे लगी थी भूख, तो मैंने टाइम देखकर, टाइम होने वाले थे 4:15, मैंने कहा क्या खाया जाए। तो ब्रेड जो है ना वो जो बिल्कुल फ्रेश आती है ना, मुझे बड़ी अच्छी लगती है, इतनी सॉफ्ट होती है। मैं भी इसको टच करूँगी, ज़रा इसकी सॉफ्टनेस देखिएगा आप। तो फ्रेश ब्रेड आई है, ये देखिए उसमें से ना, ये देखिए इतनी नरम ब्रेड, ओए होए, मैंने इसको सेंका भी नहीं। और ये मैंने साथ में ना आलू कीमा बनाया हुआ था, 1-2 दिन पहले मैंने बनाया था तो मेरे पास फ्रिज में पड़ा था, मैंने कहा वाई नॉट जी, इंजॉय किया जाए। और आज आपको मेरे वॉइस ओवर में बड़ी वैरायटी नज़र आ रही होगी। मैंने ये वॉइस ओवर कोई 3 टाइम पे 3 डिफरेंट जगहों पे बैठ के किया है, तो इसलिए आपको लग रहा होगा कि कहीं कभी गुल चली जाती हैं कुएं में, कभी छत पे चली जाती हैं, कभी कहीं मैंने कार में बैठ के भी की है, क्योंकि मैं दजाना को जब पिकअप करने गई थी ना वर्क से, तो मैंने आधा वॉइस ओवर तो वहीं पे कर लिया था। अब जनाब हम ऊपर आ गए और अब हम लोग इसको कर रहे हैं जी सॉर्ट आउट। कुछ चीज़ें जो हमारे इस तरह के जो मेरे स्टैंड्स हैं, टॉयलेट पेपर के जो स्टैंड्स हैं मेरे हर वॉशरूम में, उसको हम फिल करेंगे। और उसके बाद ये सारा जो स्टैक है इतना ज़्यादा टॉयलेट पेपर्स का, इसको हम कहीं ना कहीं अच्छी जगह पे रख देंगे। वैसे मैंने तो सोचा था कि मैं $20 सेल की चीज़ें उठा रही हूँ, $20 में ऑफ़ मिलेंगे मुझे, लेकिन मुझे पता नहीं लगा कि मैंने सिर्फ $10 सेव किए हैं और बाकी $10 तो मैं लगा के ही आई हूँ। लेकिन अब इतने ज़्यादा लेट नहीं है, तो यूज़ तो ये हो जाएंगे, कुछ अर्से में इसने ख़त्म हो जाना है। अब मैं आपको दिखा देती हूँ जनाब कि आज खाना क्या बनाया। आज हमने बनाया है जी, मैंने बनाया है बीफ को मैंने स्टीम किया है, तो बस ये खाएंगे। और साथ में हमारे पास जो थोड़े बहुत आलू कीमा वगैरह पड़ा, तो वो बचा खुचा खाना भी हम खाएंगे। तो बस जनाब जी यही था जी मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आज का ये व्लॉग और आज का ये पूरा दिन आपको मेरे साथ गुजार के अच्छा लगा होगा, क्योंकि मैं जब भी इस तरह के व्लॉग बनाती हूँ मुझे खुद देख के बड़ा अच्छा लग रहा था कि मैंने आपको अपने पूरे दिन की थोड़ी थोड़ी वो कैसे है ना, बिट्स एंड पीसेस में डाल के आपको अपने पूरे दिन का एक ओवरव्यू दे देती हूँ। तो उम्मीद करती हूँ जनाब आपको अच्छा लगा होगा। और अब मैं करूँगी ये गर्मा गर्म जो हमारा जो स्टीम वाला जो हमारा बीफ है, ये मैं इंजॉय करूँगी। इतना सॉफ्ट होगा, मुझे पता है, मैंने पूरा 1 घंटा इसको लगाया था स्टीमर के अंदर। अब मैं इसको एंजॉय करूँगी और आपसे ले लूँगी इजाज़त। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो कल फिर वापस आइएगा मेरे चैनल पे मुझसे मिलने। मैं मिलूँगी आपके साथ सेम टाइम पे सेम चैनल पे एक और नए मज़े के ब्लॉग के साथ। तब तक रखिएगा आप अपना ख्याल, हमें रखिएगा दुआ में यार। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।